नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी साहित्य का तीसरा वीडियो है अपना ये। तो राजस्थान के प्रमुख साहित्य की चर्चा कर रहे थे और अब अपन महत्वपूर्ण उन साहित्य की बात करेंगे। कौन कौन से साहित्य हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपन ने इस साहित्य को कई भागों में बांटा है, जैसे संस्कृत साहित्य है, जैन साहित्य है, फारसी साहित्य है, ख्यात है ना, रासो, अलग अलग और कॉमन रूप में फिर सबको बाकी को अपन ने लिया है। तो इसमें अपन देखते हैं पहले जो साहित्य के नाम तो हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो अपन संस्कृत साहित्य की चर्चा करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्य को लिया गया अपन ने। तो इसमें पहला है अपना पॉइंट संस्कृत साहित्य। तो देखिए, संस्कृत साहित्य कौन कौन से हैं। इसमें पहला है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। रणछोड़ भट्ट के द्वारा यह लिखी गई थी। रणछोड़ भट्ट मेवाड़ रियासत में थे, वहां इन्होंने लिखी है। राज्य प्रशस्ति महाकाव्य ये भी रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था। 1676 में इन्होंने ये राज्य प्रशस्ति लिखी थी। राज्य प्रशस्ति 1676 में राजसंबंध छील की पाल पर इसको लिखा गया था। आगे देखते हैं राज विनोद जो है सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई। अगला है हरि भूषण महाकाव्य। हरि और गंगा का मेल है। हरि भूषण महाकाव्य को लिखने वाले हैं गंगाराम भट्ट। हरिभूषण महाकाव्य को लिखने वाले हैं गंगाराम भट्ट। जयवंश महाकाव्य को लिखने वाले हैं सीताराम भट्ट। सीताराम की जय है तो हमें याद रखना है सीताराम भट्ट, यानी कि जयवंश सीताराम की जय। तो जयवंश महाकाव्य की रचना सीताराम भट्ट के द्वारा की गई थी। कच्छ वंश महाकाव्य, कछुआ वंश जयपुर रियासत, कच्छ वंश महाकाव्य कृष्ण राम भट्ट के द्वारा। तो कश्यप कृष्ण राम के वंशज हैं कछुआ, वह कृष्ण की उन पर विशेष कृपा है। तो कृष्ण राम वंश कच्छप वंश महाकाव्य कछवंश। जयविलास के रचयिता हैं रणवीर भट्ट। जयविलास के रचयिता हैं रणवीर भट्ट। जय अजितोदय के रचयिता हैं जगजीवन भट्ट। अजितोदय के रचयिता जगजीवन भट्ट। हमीर महाकाव्य के रचयिता नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य के रचयिता नैनचंद सूरी। एक लिंग महात्म्य जो लिखी गई थी कान्हा व्यास के द्वारा लिखी। एक लिंग महात्म्य को कान्हा व्यास ने लिखा था। राज्य प्रकाश की बात करते हैं। राज्य प्रशस्ति तो रणछोड़ भट्ट के अपने हो गई, मेवाड़ से थे। राज्य प्रकाश की बात करते हैं तो राज्य प्रकाश को लिखने वाले किशोरदास राव हैं। किशोरदास राव ने राज्य प्रशस्ति लिखी थी। इसके रचयिता लेखक है किशोरदास राव। रणमल छंद ये महत्वपूर्ण है, आगे एग्जाम में पूछा गया था ये। तो रणमल छंद इसको लिखने वाले श्रीधर व्यास हैं। श्रीधर व्यास आरपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि रणमल छंद किसकी रचना है और श्रीधर व्यास की ये रचना है। कई बार ये पूछा गया, तो ये आपका ये लगा सकते हैं बहुत ही मोस्ट है, दिखता भी नहीं है और एकदम में आ जाता है। अमर सार को अमर कौन है? जीव अमर है, जीवाधर। अमर क्या है? जीव। हमारा जो जीव है वो क्या अमर है। तो याद रखना है अमर सार किसकी रचना है? जीवाधर की, जीव की रचना है। जय सिंह कल्पद्रुम किसकी? भट्ट देवी की। आगे हमने यहां तक देखे भट्ट पीछे पीछे हैं, लेकिन यहाँ देवी की जय होती है, लेकिन भट्ट पहले हैं। शिशुपाल वध जो प्रसिद्ध हैं, शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माक हैं। शिशुपाल कृष्ण महाभारत में आते हैं, शिशुपाल जिसका कृष्ण वध करते हैं, शिशुपाल है। आगे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्म से चालू होता है और ब्रह्म से ही पुस्तक का नाम है, ब्रह्म से ही लेखक का नाम। तो ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त।
रंजन, रसिक रंजन के लेखक हैं रामचंद्र, रसिक रंजन के लेखक हैं रामचंद्र। कर्मचंद वंशो कीर्तन, कर्मचंद वंशो कीर्तन, कर्मचंद वंशो कीर्तन के लेखक हैं जयसोम, कर्मचंद वंशो कीर्तन के लेखक हैं जयसोम। आगे की प्रक्रिया बढ़ा, फारसी साहित्य की अपन चर्चा करते हैं। तो फारसी साहित्य में अपन लेते हैं अबुल फजल का, पहला इतिहासकार है अबुल फजल। अबुल फजल ने एक रचना लिखी जिसका नाम है अकबरनामा, बड़ा ही फेमस है अकबरनामा। इस अकबरनामा को आईने अकबरी भी कहते हैं। अबुल फजल ने एक रचना लिखी, अबुल फजल ने एक रचना लिखी अकबरनामा। अकबरनामा को क्या कहते हैं, आईने अकबरी भी कहा जाता। हसन निजामी की जो रचना है, हसन निजामी ने ताज उल मासीर, हसन निजामी ने ताज उल मासीर को लिखा। किसने लिखा, ताज उल मासीर को हसन निजामी ने लिखा। अल-बरूनी, अल-बरूनी प्रसिद्ध है ये। अल-बरूनी ने तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद को अल-बरूनी ने लिखा। बाबर, जिसे मुगल कहते हैं, मुगल बाबर, बाबर ने बाबरनामा को लिखा, बाबर ने बाबरनामा को लिखा। और बाबरनामा को तुजुके बाबरी भी कहते हैं। ये बाबरनामा तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में है। भाषा कौन सी इसकी, तुर्की भाषा है। गुलवतन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं बाबर का पुत्र था। अब मिनाज उस सिराज की रचना, मिनाज उस सिराज, ये कौन हो गया, मिनाज उस सिराज का फोटो बना देते हैं अपन, ठीक है। ये लीजिए साहब, आपके मिनाज उस सिराज बन गया, मिनाज उस सिराज। इस मिनाज उस सिराज ने तबकाते नासरी को लिखा। मिनाज उस सिराज ने किसको लिखा, तबकाते नासरी को लिखा। मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता को लिखा। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता को लिखा, तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा। जियाउद्दीन वर्णी ने तारीख ए फिरोज शाही को लिखा, जियाउद्दीन वर्णी ने तारीख ए फिरोज शाही को लिखा। अल-उतवी ने तारीख ए यामनी को लिखा, अल-उतवी ने तारीख ए यामनी को लिखा। अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेर शाही को लिखा, अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेर शाही को लिखा। आगे देखते हैं अपन 11वां है तारीख ए अलाई या खुजाइनुल फुतू है। खुजाइनुल, खुजाना नहीं, खुजाइनुल है ना, खुजाइनुल फुतू है। अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की जो रचना है उसकी पुस्तक का नाम है खुजाइनुल फुतू है। अमीर खुसरो की रचना का नाम खुजाइनुल फुतू है। इसको तारीख अलाई भी कहते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, जो बदायूनी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरा नाम है इसका अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख उत तवारीख लिखा। कहते हैं ना, तवारीखों में नाम रह जाएगा ना, इतिहास में नाम ही रह जाएगा, तवारीख। तो बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख लिखा, है ना। बदायूनी कौन, जो हल्दी घाटी के युद्ध में साथ में था। आगे देखते हैं जौहर आफ्ताबची ने तजाकिरात उल वाकियात को लिखा। जौहर आफ्ताबची ने तजाकिरात उल वाकियात किसकी रचना है, जौहर आफ्ताबची की रचना है। मज खान
मचखान ए अफगानी किसकी है? नियामतुल्लाह की। नियामतुल्लाह ने मचखान ए अफगानी, अफगानी को किसने लिखा? नियामतुल्लाह ने। वादशाहनामा, वादशाहनामा बाबर के बाद में सभी बादशाह लगाने लगे। वादशाहनामा को लिखने वाला कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने वादशाहनामा को लिखा था। वाक़या ए राजपूताना, वाक़या ए राजपूताना को लिखने वाला मुंशी ज्वाला प्रसाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद है। तारीख ए राजस्थानी, तारीख ए राजस्थानी को लिखने वाला कौन है? कालीराम कायस्थ। कालीराम कायस्थ ने तारीख ए राजस्थानी को लिखा। तारीख तुहूफ ए राजस्थान, तारीख तुहूफ तारीख तुहूफ ए राजस्थान को किसने लिखा? अब्दुल्ला फरहती ने। अब्दुल्ला फरहती ने किसको लिखा? तारीख ए राजपूताना, तारीख फुतुह ए राजपूताना, तारीख फुतुह तारीख तुहूफ ए राजपूताना। याद करना है, थोड़े से ये अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, तो इनको हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा बार बार बोल करके। तारीख तुहूफ ए राजपूताना। फुतुह अस-सलातीन, फुतुह अस-सलातीन इसको क्या कहते हैं? शाहनामा ए हिंद, शाहनामा ए हिंद। लिखने वाला कौन है? इसामी। इसामी ने इसको लिखा। फुतुह कभी कभी शब्दों का फेर हो जाता है। फुतुह तुहूफ थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। फुतुह अस-सलातीन जिसके शाहनामा ए हिंद कहते हैं, इसामी ने लिखा। तुजुक ए राजपूताना, तुजुक ए राजपूताना या जहांगीर नामा लिखने वाला कौन है? स्वयं जहांगीर है। तुजुक ए राजपूताना या जहांगीर नामा लिखने वाला किसे? जहांगीर ने स्वयं ने लिखा था, तो जहांगीर पढ़ा लिखा था। तारीख ए अकबरी, तारीख ए अकबरी की रचना किसने की? आरिफ कंधारी ने। आरिफ कंधारी ने किसकी रचना की? तारीख ए अकबरी की रचना की। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी को किसने लिखा? मोतमिद खान ने। इकबाल नामा ए जहांगीरी को किसने लिखा? मोतमिद खान ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसको एक बार, जिसके अपन देख रहे हैं राजस्थान के साहित्य की चर्चा कर रहे हैं और उसमें अपन देख रहे हैं फारसी साहित्य। तो फारसी साहित्य महत्वपूर्ण है, तो उनमें से अपन देखते हैं कौन कौन से। जैसे कि आईने अकबरी, अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल। ताज उल मासिर को किसने? हसन निजामी ने लिखा। तारीख उल हिंद को अलवरूनी ने लिखा। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जिसको भी कहते हैं, ये किसने लिखा? बाबर ने लिखा। बाबर कौन था? मुगल था, भाषा तुर्की में लिखा था। हुमायूं नामा को लिखने वाली प्रसिद्ध है गुलबदन बेगम महिला थी। तबकाते नासिरी को किसने लिखा? मिनाज उस सिराज ने लिखा। तबकाते नासिरी। तारीख ए फरिश्ता को मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा। तारीख ए फिरोज शाही को जियाउद्दीन वर्णी ने लिखा। तारीख ए यामनी को अल उत्वी ने लिखा। तारीख ए शेर शाही को अब्बास खान सरवानी ने लिखा। तारीख ए अलाहिया खुजाइनुल फुतूह है। तारीख ए अलाहिया खुजाइनुल फुतूह को अमीर खुसरो ने लिखा। मुंतकब उत तवारिक को अब्दुल कादिर वदायूनी ने लिखा। अब्दुल कादिर वदायूनी ने लिखा। अगला देखते हैं तजाकिरात उल वाकियात को जौहर आफ्ताबची ने लिखा। मजिद खान ए अफगानी को नियामतुल्लाह ने लिखा। बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। वाकिया ए राजपूताना को मुंशी ज्वाला शाह ने लिखा। तारीख ए राजस्थान को कालीराम कायस्थ ने लिखा। तारीख तुहूफ ए राजस्थान को अब्दुल्ला फरहती और फुतुह
फुतुह असर सलातीन या शाहे नामाए हिंद को शामी ने लिखा, तुजुक ए राजपूताना या जहांगीर नामा को जहांगीर ने लिखा, तारीख ए अकबरी को आरिफ कंधारी ने लिखा, इकबाल नामा ए जहांगीर इकबाल नामा ए जहांगीरी को मातमिद खान ने लिखा, अकबर नामा ए जहांगीरी को मातमिद खान ने लिखा। तो इस प्रकार हमने 2 पॉइंट क्लियर किए, हमारे राजस्थान के संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य जिनसे हमें राजस्थान की जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे अपन जैन साहित्य और अन्य साहित्यों की चर्चा करेंगे।